स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल के साथ ही आसपास के इलाकों में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और कुछ गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भोपाल से कई गांवों का संपर्क कट गया है। जाट, परडिया, जमुनिया, अमझरा, समरधा, ये वो गांव हैं जिनका जिला मुख्यालय से यानी कि भोपाल से संपर्क कट गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल रात से ही लगातार भोपाल के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में गांव में जोरदार भीषण बारिश हो रही है और इसके कारण कई ऐसे गांव हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जमुनिया, अमझरा, ये वो कुछ गांव हैं जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि लगभग बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ जैसे हालात यहां पर आ गए हैं। तो राजधानी में भारी बारिश हो रही है और इसके कारण बांधों के गेट खुलने से एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भोपाल के उपनगर कोलार स्थित दामखेड़ा में कई घरे अब माना जा रहा है कि कई घर डूब में आ सकते हैं। हालात ऐसी है कि लोग गृहस्थी तक तेज बहाव के भेंट चढ़ गए हैं और अब ऐसे में देर रात प्रशासन ने अनाउंसमेंट कर लोगों को विस्थापित किया और बड़ा हादसा होते होते टला। जयसवाली IBC 24 संवाददाता ने में बीते 24 घंटों से हो रही झमाझम बारिश ने अब लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये कोलार क्षेत्र का दामखेड़ा है और यहाँ हम देख सकते हैं कि पूरे जो मकान है वो लगभग डूबत क्षेत्र में आ चुके हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं और इतना ही नहीं बल्कि लोगों को भी यहाँ से विस्थापित कर दिया गया है। हम देख सकते हैं कि ऐसे लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मकान होंगे जहाँ पानी जो है वो भर गया है। बाढ़ जैसे हालातों से लोग यहाँ पर रात भर जूझे और उसके बाद शासन और प्रशासन नींद से जागा और इनका विस्थापन यहाँ पर कराया गया। लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं इस बात के इंतजार में कि इन्हें किसी प्रकार की और भी सहायता यहाँ पर पहुंचाई जाएगी। हालांकि बताया ये जा रहा है कि देर रात जैसे ही बारिश यहाँ पर शुरू हुई उसके बाद एक अनाउंसमेंट हुआ और इस अनाउंसमेंट के बाद फिर लोगों को विस्थापन करने की कवायद शुरू की गई। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे चर्चा यहाँ पर करेंगे। साहब, हालात कैसे हैं यहाँ के? अभी तो खैर ठीक है। कितने लोगों को विस्थापित यहाँ पर किया गया? बहुत से लोगों को जो विस्थापित कर दिया गया है उनको, अभी और बहुत बाकी भी है। बहुत सारे लोग बाकी हैं? हाँ, बहुत बाकी है। और प्रशासन की कोई टीम वगैरह, कोई मदद? कोई नहीं हुई अभी आज की हालत में तो कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया? लगभग कितने मकान होंगे ऐसे? सैकड़ों की तादाद? ये इधर देखो, ये लाइन है पूरी दामखेड़ा, A सेक्टर, B सेक्टर सभी जगह यही हालात? हाँ, तो दोनों तरफ। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि हालात जो हैं वो बुरे हैं। शासन और प्रशासन की ओर से मदद फिलहाल मुहैया नहीं कराई गई है, लेकिन गनीमत इस बात की है कि देर रात बाढ़ को और भारी बारिश को देखते हुए मकानों को खाली करा लिया गया। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। तो बीते कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से नर्मदा पर बने जबलपुर के बरगी बांध का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा। इसकी वजह से बरगी बांध के 13 गेट खोल दिए गए। बरगी बांध की अधिकतम ऊंचाई 421 मीटर तक पानी भर जाने की वजह से गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। वहीं बांध प्रबंधन का कहना है कि 13 गेटों से 3000 घन मीटर प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि भराव क्षेत्र में 3700 घन मीटर पानी की आवक हो रही है। वहीं सीजन में पहली बार बांध के गेट खुलने की जानकारी लगने पर हजारों की तादाद में लोग भी इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने के लिए बरगी बांध पहुंचे। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर जिले के बरगी बांध में, जो कि रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस वक्त मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि पीछे बरगी बांध के 13 गेट खोले गए हैं और जैसा कि बांध की अगर बात करें तो बांध में हर प्रति सेकंड 3000 घन मीटर क्यूबिक पानी छोड़ा जा रहा है और अभी भी 13 गेट जो कि बरगी बांध के लगातार खुले हुए हैं। आगे और देखना आगे यह हुआ कि यदि बारिश कैचमेंट एरिया में अधिक होती है तो यह गेट कब तक खुले रहेंगे। कैमरा पर्सन के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर। तो बीते 24 घंटे से हो रही बारिश के बाद डैम के लबालब होने के कारण हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बड़े तालाब पर बने भदभदा बांध के सभी गेट खोल दिए गए। इससे कलियासोत और केरवा के बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। डैम के चारों ओर से यातायात बंद कर दिया गया है। तो 15 से 18 वर्ग किलोमीटर लंबे कैचमेंट में नगर निगम पुलिस प्रशासन की टीम गश्त में लगी हुई है ताकि मछुआरों और लोगों को जल भराव क्षेत्र से हटाया जा सके। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता शिखिल व्यवहार ने।
राजधानी भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब पर बने बदबदा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि पूरे के पूरे जो गेट है वो यहाँ पर खोल दिए गए हैं और इतना ही नहीं बल्कि 1 MGD पानी हर 15 मिनट में छोड़ा जा रहा है, जबकि राजधानी भोपाल की आपूर्ति की हम बातचीत करें तो लगभग 40 MGD पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। ये वही डैम है जिससे भोपाल की 30% आबादी का प्यास बुझाई जाती है और अब लगातार क्योंकि बारिश यहाँ पर हो रही है उसके चलते डैम को यहाँ पर खोल दिया गया है, पूरे गेट खुले हुए हैं और पानी का जो भयंकर सैलाब है वो बहता हुआ हमारी नजरों के सामने है। लेकिन वही अगर बातचीत की जाए तो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। हम देख सकते हैं कि यहाँ आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिए न सिर्फ पुलिस बल्कि नगर निगम की फायर टीम और गोताखोर भी यहाँ पर मुस्तैद है। हमारे साथ नगर निगम के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर रखे हुए हैं आप लोग। यहाँ आम पब्लिक और मछली खेलने वाले लोग अधिकतर यहाँ आते हैं, तो हमारा गोताखोर हम यहाँ स्टाफ है, किसी को नीचे नहीं आने देता। पब्लिक भी आके पैर हाथ धोती है, यहाँ सेल्फी वगैरह देती है, कोई दुर्घटना हो जाए इसके लिए हम पूरे सहयोग से यहाँ लगे हुए हैं। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि मछली पकड़ने वालों जो होते हैं वो खासी भीड़ यहाँ पर लगती है। ये कैचमेंट बहुत बड़ा है, यूँ कहा जाए कि लगभग 15 से 18 किलोमीटर में फैला हुआ कैचमेंट है और इस पूरी जगह पर लोगों को खतरे से बचाना एक बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की है, जिसे बखूबी निभाई भी जा रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल ब्यवहार, IBC24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है और उसके चलते बांधों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है और उसी वजह से भोपाल के कलियासोत डैम के 13 में से 10 गेटों को खोल दिया गया। डैम का जायजा लिया संवाददाता शिखिल ब्यवहार ने। स्वतंत्रता दिवस का दिन है और आज झमाझम बारिश से भोपाल सराबोर हो रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं कलियासोत डैम पे और यहाँ पर एक बार फिर 10 गेट खोल दिए गए हैं। इस सीजन की बातचीत की जाए तो ये 8वीं बार है जब इसके गेट खोले गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो यहाँ भीड़ का जो एक नजारा है वो दिखाई दे रहा है। लोग जो है अपनी छुट्टी को आज यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो भोपाल की अद्भुत खूबसूरती को देखने के लिए आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे यहाँ चर्चा करेंगे। हाँ जी, आज गेट खुल गए हैं और स्वतंत्रता दिवस भी है, कैसे एंजॉय कर रहा है? एकदम फुल एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कलियासोत पे पूरे 11 गेट खुले हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। स्वतंत्रता दिवस को बनाने में बहुत मजा आ रहा है। आज आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी स्वतंत्रता दिवस है तो हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं और फुल डे हम लोग एंजॉय ही करेंगे सुबह से शाम तक। तो अभी शाम हो गई है तो अभी हम लोग यहाँ से कहीं और जाएंगे अब घूमने के लिए और यहाँ गेट का नज़ारा काफ़ी शानदार है। आप लोगों की उसमें खलल डाला है क्या? नहीं, देखो आज 15 अगस्त है तो हम लोगों को बारिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मतलब भोपाल में बारिश का ऐसा माहौल रहता है कि और एंजॉय करता है इंसान यहाँ पर आकर। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि एंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि गेट भी यहाँ पर खोल दिए गए हैं। भारी बारिश का अलर्ट किया गया है जारी और इतना ही नहीं बल्कि आने वाले समय में यानी यूँ कहा जाए कि 24 घंटे में 13 के 13 गेट खोलने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल ब्यवहार, IBC24 भोपाल। इसी बीच सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है बैतूल में आपको बड़ी खबर बता दें, सारनी के सतपुड़ा जलाशय का जलस्तर बढ़ गया है। जलाशय के 7 गेट 5 से 6 फीट तक खोल दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रति सेकेंड 40,000 क्यूसेक के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है। नदी के रास्ते में पड़ने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। निचले इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें बैतूल में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। पिपरिया में भी बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके कारण नदी नाले उफान पर है। आलम यह है कि पिपरिया की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। शोभापुर में नाले के पानी के सड़क पर आने के कारण पिपरिया का संपर्क नर्मदापुरम से कट गया है। इसके कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। कमोबेश एक ही स्थिति बैतूल में भी देखने को मिली, जहां जिले की सारनी स्थित सतपुड़ा जलाशय में जलस्तर बढ़ने से डैम के 14 गेटों को खोलना पड़ा, जिसके कारण क्षेत्र में जलभराव के कारण सड़कों पर वाहन सेवा पूरी तरह से बाधित रही। निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है।
तो पिपरिया में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके कारण नदी नाले उफान पर है। आलम यह है कि पिपरिया की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। जगह जगह सड़क सेवाएं प्रभावित हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शोभापुर में नाले के पानी सड़क पर आने के कारण पिपरिया का संपर्क नर्मदापुरम से कट गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको धमतरी की दिखा रहे हैं। धमतरी में मूसलाधार बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। गंगरेल बांध पानी से लबालब हो गया है और इसकी वजह से बांध के 14 गेट खोले गए हैं। सारे के सारे गेट खोल दिए गए। बांध में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। ऐसे में महानदी में बाढ़ के हालात हैं। जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे 70 गांव में हाई अलर्ट जारी किया है। कई घरों को खाली कराया गया है। प्रशासन ने लोगों के गांव के लिए रहने के लिए गांव के सामुदायिक भवन स्कूल में व्यवस्था की है। गौरतलब है कि जिले के सोढूर बांध, दुधावा और माडब सिल्ली बांध भी पानी से लबालब हो गया है, जिसके चलते 14 अगस्त को सोढूर बांध के 5 गेटों को खोलकर सोढूर नदी में छोड़ा गया। रायसेन के बेगमगंज में बीना नदी पर ईदगाह के पास बना पुल पहली ही बारिश में धंस गया। पुल का 20-25 फीट एरिया करीब 3 फीट नीचे धसक गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। बता दें कि ब्रिज कॉर्पोरेशन ने इसे बनाने का ठेका गुजरात की आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था। करीब 2.5 करोड़ में बना यह पुल अभी विभाग के अधीन भी नहीं हुआ और उससे पहले ही धंस गया। हादसे ने पुल की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जल स्तर कम होगा तो फिर उसमें बारीकी से देखा जाएगा कहाँ किसकी क्या गड़बड़ी थी। ब्रिज कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी आ रहे हैं, PWD के SDO और हमारी रेवेन्यू की टीम यहाँ पर संपर्क है, सब खड़े हुए हैं और कोई भी अनहोनी घटना ना होने पाए इसके लिए प्रशासन सतर्क है और बारीकी से नजर रख रहा है। धार के कारम डैम का खतरा पूरी तरह से टल चुका है। ये ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे इस ऑपरेशन को सफल बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका उन पोकलेन ऑपरेटर्स की रही। उनसे बात की संवाददाता दीपक यादव ने। त्रासदी टल चुकी है, लेकिन इस त्रासदी को टालने के पीछे, पर्दे के पीछे के जो सबसे बड़े हीरो रहे हैं वो ये पोकलेन ऑपरेटर्स रहे हैं, जिन्होंने लगातार खतरे में रहते हुए इस डैम के लिए चैनल बनाई और ये पानी निकला। हमारे साथ मौजूद हैं पोकलेन ऑपरेटर सुनील। आपको कब जानकारी मिली और कितना डर लगा? मेरे को जानकारी मिली करीबन ये परसों रोज जानकारी मिली 9 से करीबन 9:30 के बीच में जानकारी मेरे पास फोन चला गया था। क्या बोला गया था आपको? उस रोज फ़ोन गया, जैसे अपने पास फ़ोन पहुंचा तो मैंने जानकारी ली। बोले क्या हुआ? तो बोले डैम पे मशीन ले जाना है, कुछ दिक्कत है, पानी का बहाव ज़्यादा है, बारिश हो सकती है, दिक्कत भी आ सकती है। बोले डैम पे मशीन लेके अपने को पोकलेन लेके जाना है। अच्छा, कई बड़े बड़े पत्थर भी आए थे, कैसे काटे आप लोगों ने उनको? पत्थरों उनको ब्रेकर से छोटा किया है, पानी के बहाव से ऑटोमेटिक नीचे छोटे करने के बाद वो बहाव से नीचे गिरते गए। अभी क्या अपेक्षा है? आपके काम की तारीफ की है, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इतनी बड़ी जान माल की रक्षा आप लोगों के द्वारा की गई। नहीं, उनने अच्छी सहयोग रहा है। उनने जो भी है किया। ऑपरेटर का नाम तो सुना था, बोले कुछ इनाम देने की बोल रहे थे। उस रोज भी बात हुई थी पाल पे मेरे, बोले ऑपरेटर उनको इनाम देंगे। मैं कहा ठीक है सर, जो भी अभी तो मेहनत करते, जो भी होगा तो फिर अधिकारी जानेंगे और मेहनत का जो भी देंगे। मैंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, जो भी मिल जाए अपन इस हिसाब से नहीं मेहनत करेंगे तो आगे भी अपने को कार्य में सफलता रहेगी। उनका यही सहयोग रहा। जी बिल्कुल, ये थे अनसंग हीरो जिन्होंने इस पूरे डैम को बचाया है, डैम से होने वाली हानि को बचाया, लगातार दिन रात काम किया है। मन में संतुष्टि है, आगे भी ऐसी मेहनत करते रहेंगे और बिना डर के लोगों की जान के लिए काम उनका जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ दीपक यादव, IBC 24 धार। में से 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम का जायजा लिया संवाददाता शिखिल ब्योहार ने। स्वतंत्रता दिवस का दिन है और आज झमाझम बारिश से भोपाल सराबोर हो रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं कलियासोत डैम पे और यहाँ पर एक बार फिर 10 गेट खोल दिए गए हैं। इस सीजन की बातचीत की जाए तो ये 8वीं बार है जब इसके गेट खोले गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो यहाँ भीड़ का जो एक नज़ारा है वो दिखाई दे रहा है। लोग जो है अपनी छुट्टी को आज यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि
तमाम जो लोग हैं वो भोपाल की अद्भुत खूबसूरती को देखने के लिए आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे यहाँ चर्चा करेंगे। हाँ जी, आज गेट खुल गए हैं और स्वतंत्रता दिवस भी है, कैसे एंजॉय कर रहा है? एकदम फुल एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कलिया सोच पे पूरे 11 गेट खुले हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। स्वतंत्रता दिवस को बनाने में बहुत मजा आ रहा है आज। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, स्वतंत्रता दिवस है तो हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं और फुल डे हम लोग एंजॉय ही करेंगे सुबह से शाम तक। तो अभी शाम हो गई है तो अभी हम लोग यहाँ से कहीं और जाएंगे अब घूमने के लिए और यहाँ गेट का नज़ारा काफ़ी शानदार है। आप लोगों की उसमें खलल डाला है क्या? नहीं, देखो आज 15 अगस्त है तो हम लोगों को बारिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मतलब भोपाल में बारिश का ऐसा माहौल रहता है कि और एंजॉय करता है इंसान यहाँ पर आकर। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि एंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि गेट भी यहाँ पर खोल दिए गए हैं। भारी बारिश का अलर्ट किया गया है जारी, और इतना ही नहीं बल्कि आने वाले समय में, यानी यूँ कहा जाए कि 24 घंटे में 13 के 13 गेट खोलने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मानसून लगातार मेहरबान है। कई जिलों में खूब बारिश हो रही है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। भोपाल में भी नदी नाले उफान पर है और बारिश की वजह से कई गांव का संपर्क टूट गया है। इसी तरह बालाघाट में भी नदी का पानी घरों में घुस रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने 150 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। वहीं खरगोन के ओंकारेश्वर बांध से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से नर्मदा उफान पर है और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। उधर खंडवा में भी लगातार बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर है। आपको बता दें कि नालियों का पानी सड़क पर आ गया है, जिससे प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। वहीं हरदा में लगातार बारिश आफत बन गई है। प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी डिक्लेयर कर दी है और तटीय इलाकों में अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा देवास के नेमावर में बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। निचले इलाकों में मुनादी कराई गई है और ये 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि भोपाल में बारिश को लेकर समीक्षा बैठक की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बैठक की है। बारिश से बने हालातों की समीक्षा लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्टेट सिचुएशन रूम से संपर्क में भी है सीएम शिवराज। सीएम ने सीएस राजेश राजौरा से फोन पर भी बात की और प्रभावित जिलों के कलेक्टर से भी इस बारे में चर्चा की है। तो भोपाल में लगातार हो रही बारिश को लेकर समीक्षा बैठक की है सीएम शिवराज ने। आपको बता दें कि बारिश से बने हालातों की समीक्षा लगातार कर रहे हैं सीएम। स्टेट सिचुएशन रूम से संपर्क में है सीएम। सीएस राजेश राजौरा से फोन पर बात की है और कलेक्टर से भी बात की है और लगातार स्थिति जो है उसका जायजा भी ले रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शालिनी हमसे जुड़ गई हैं। शालिनी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो कहां कहां अलर्ट जारी किया गया है और फिलहाल इंदौर की क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक अलर्ट जारी किया है और आने वाले 24 घंटे में तेज बारिश की जो आशंका है वो व्यक्त की है। इसका असर इंदौर, उज्जैन संभाग के साथ नर्मदापुरम पर भी नजर आ रहा है। खासतौर पर कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश के साथ गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावनाएं भी व्यक्त की गई है। इंदौर की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह से ही बारिश का जो दौर है वो जारी हो चुका है। कभी हल्की कभी तेज बारिश जो है इस समय इंदौर शहर में बनी हुई है और बीते कुछ घंटों की वर्षा में ही आधा इंच बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इस बार अगर मौसम विभाग की माने तो इंदौर शहर में रिकॉर्ड ब्रेक बारिश जो है वो होने की आशंका है। यही एक बड़ी वजह है कि अगस्त के मिड में ही 33 इंच तक बारिश जो है वो दर्ज की गई है और आने वाले सवा महीने के अंदर 50 इंच तक बारिश जो है वो इस बार दर्ज की जाएगी। अभी फिलहाल वर्तमान में जो सक्रियता नज़र आ रही है उसमें नया जो मानसून है वो एक्टिव हुआ है। इसकी वजह से एकदम से मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज़ बारिश की जो आशंका है वो देखने को मिल रही है। बंगाल की खाड़ी में इस समय एक नया सिस्टम डेवलप हुआ है और निम्न स्तर पर दबाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसी की वजह से एकदम से जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ नजर आ रहा है।
आने वाले 24 घंटे में ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में रहने वाली है। इंदौर को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। इसके बाद भोपाल के अलावा नर्मदापुरम ये सभी येलो अलर्ट पे रखे गए हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर साफ दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, क्योंकि कई जगह तेज बारिश की आशंका है, तो कहीं अत्यधिक बारिश, तो कहीं हल्की फुल्की वर्षा जो है वो होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि इस तरह की बारिश की उम्मीद लंबे समय से की जा रही थी, चूंकि सावन के महीने की जब शुरुआत हुई थी उसके बाद से बारिश की अच्छे होने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन इंदौर शहर की अगर मैं बात करूं तो बीते 4 दिनों से बारिश नदारद थी, लेकिन दोबारा मौसम में परिवर्तन जो है वो कुछ घंटों के पहले देखा गया और रात से ही करीब 2 बजे से ही हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और सुबह तक ये जो बारिश है ये तेज़ बारिश में तब्दील हो गई और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 24 घंटे में ऐसे ही बारिश रहने की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। इंदौर में जब भी तेज़ बारिश होती है तो हमने देखा है कि अधिकांश जो शहर है वो जलमग्न हो जाता है और इस दौरान बेहद ज़्यादा यातायात के साथ ही लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाता है। ऐसे में नगर निगम हमेशा से ही मैदान संभालते हुए नजर आता है, लेकिन इस बार कितना सिस्टम में परिवर्तन किया है, चूंकि लगातार जो कार्य थे निगम के द्वारा वो किए जा रहे थे। कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, बारिश का सिलसिला जारी है। और अगर इंदौर की बात करें तो वहां पे भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, कहीं रेड तो कहीं येलो अलर्ट जारी किया है और जिसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है ताकि किसी तरीके की कोई हालात जो है वो ज्यादा बिगड़े ना। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी। तो ये 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर सीएम भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। भोपाल, बालाघाट, खरगोन, हरदा, खंडवा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लगातार सीएम भी नजर बनाए हुए हैं, समीक्षा कर रहे हैं। अलर्ट मोड पर प्रशासन है। तो आपको बता दें कि बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नर्मदा पर बने जबलपुर के बरगी बांध को जलस्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जबलपुर जिले के बरगी बांध में, जो कि रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, इस वक्त मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि पीछे बरगी बांध के 13 गेट खोले गए हैं। और जैसा कि बांध की अगर बात करें तो बांध में हर प्रति सेकंड 3000 घन मीटर क्यूबिक पानी छोड़ा जा रहा है और अभी भी 13 गेट जो कि बरगी बांध के लगातार खुले हुए हैं। आगे देखना आगे यह हुआ कि यदि बारिश कैचमेंट एरिया में अधिक होती है तो यह गेट कब तक खुले रहेंगे। कैमरा पर्सन के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।